सिचुएशनल होती है, लेकिन वो चीज़ वो हम में भी होती है। कोई चीज़ देखते हैं तो अट्रैक्ट होते हैं तो सोचते हैं कि यार ये चीज़ होनी चाहिए, बेचैन रहते हैं कुछ समय चैन, फिर सोचते हैं, फिर खुद ही सोचते हैं नहीं यार अभी अगर नहीं है तो देखो कि किस तरह से हो सकती है, ये कैसे, जब होगी तो करके प्लानिंग करते रहते हैं। जब एक उचित समय होता है, सक्षमता देखी जाती है तो उसे प्राप्त कर लिया जाता है। फिलहाल उससे काम चलाया जाता है जो हमारे पास है, फिलहाल उससे काम चलाया जाता है कि जो हमारे पास है, संतुष्ट हो जाते हैं। आज हमारे पास जीवन है, जीवित हैं हम। सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि आज के दिन हम अस्तित्व में हैं, जिंदा हैं। सबसे पहली खुशी तो यही है। नहीं तो हम जैसे लोग जो समस्या में रहे और उनके संघर्ष भी नाकाम हो गए, मुश्किलों का सामना नहीं कर पाने की वजह से, और अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे, तो हम तो अभी जिंदा है। सबसे पहली खुशी तो यही होनी चाहिए कि आज भी हूँ मैं इस सृष्टि में, आज भी अस्तित्व में हूँ। सबसे पहला आभार तो यही व्यक्त करता हूँ। नहीं तो मेरे साथ के तो अभी तक है ना नहीं समझ सके इस बात को, तो आभार जब व्यक्त करूँगा, तो आभार व्यक्त करता है जब इंसान, तो फिर तो अपनी प्रोग्रेस करेगा ही करेगा, है ना। जो खो गया वो ठीक है, मेरे लिए था ही नहीं, मेरी एक्टिविटी से ही खो गया तो खो गया, लेकिन अब जो समय है ना उसमें हर चीज़ कोशिश करूँगा, चाहे भौतिकवादी हो चाहे आध्यात्मिक हो, हर चीज़। माना कि मेरी आध्यात्मिकता शून्यता हो गई थी, तो क्या आध्यात्मिक नहीं हो सकता? माना कि रिश्तों में दरार आने लगी थी, क्या रिश्तों को मजबूत नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। तो आपको सबसे पहली खुशी तो ये होना चाहिए कि अभी अस्तित्व में हूँ और मेरे अस्तित्व का कोई मूल्य है। जो मैं नहीं समझ रहा हूँ वो समझ रहा है जिसने मुझे पुनः जन्म का अवसर दिया। अपने को पॉजिटिव पुश करना है, पॉजिटिव पुश, है ना। आप यहाँ बैठे हुए यही सोचते रहते हैं, मैं यहाँ बैठ गया, मैं यहाँ बैठ गया, मैं यहाँ बैठ गया। अरे भाई बैठा तो है ही, यहाँ क्यों बैठ गया? इतनी अच्छाइयों के बखान करता हूँ अपनी, तो उन अच्छाइयों के लिए आभारी व्यक्त करूँ ना, उन व्यक्त करूँ, हाँ ये अच्छाई मेरे अंदर है, मेरी इस बुराई ने मुझे यहाँ बैठा दिया, तब होगा ना कुछ। कि यहाँ बैठ गया तो बैठ तो गया ही, बैठा तो हुई, तो अपनी अच्छाइयों को देखूँ ना कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने मुझे, है ना, आगे बढ़ने का रास्ता रोक दिया। वो क्या है? मेरी स्टफिंग अप्रोच। स्टफिंग क्यों कहा जा रहा है कि आपकी खोपड़ी में जो भी होता है ना वो निकालो? क्यों कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा दबाता रहूँगा अपनी फीलिंग्स को, अपने विचारों को, वो इतना प्रेशर लगाएगी और भड़ाम से निकलेगा। क्यों कहा जा रहा है? इसीलिए कहा जा रहा है कि अपने अंदर और सोचता ही नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं,